नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं ड्यूडी सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि वही सभी साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में फिर से आ गया हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और ये क्लास बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी साथी मेरे इस वीडियो को देखेंगे वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे ताकि उनका भी पेपर में हेल्प हो सके और ये पढ़ करके जाएं तो पेपर में न्यूमेरिकल को फाड़ कर आए। ये मैं कहना चाहता हूं। हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स के, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और इसके हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज के ऊपर बात कर रहे थे। और ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है ये क्लास आपका। तो इसलिए सभी साथियों से मेरी निवेदन है कि जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देखते हैं अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, है ना। तो इस शुरुआत हम ये करते हैं कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में जो एक क्वेश्चन 5 तक क्लियर करे थे, आज हम लोग क्वेश्चन 6 शुरुआत करेंगे। और क्वेश्चन को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि किस सवाल को लगाने के लिए कौन से फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा ताकि सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से लगा सके, ठीक ना। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और अपने टॉपिक को देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन कहता क्या है और लगाया कैसे जाएगा, ठीक ना। आइए देखिए, पहले तो कह रहा है क्या कि एक लंबे तार में 2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब धारा आपकी 2 एम्पियर की है। तो मैं इसको लिखता हूं, यहां पर हूं, ये सोल्यूशन इसका स्टार्ट करूंगा। तो यहां पर एम्पियर का मतलब ये हो गया, आई का मान हमारे पास दिया है 2 एम्पियर, आई का मान मिल गया। उसके बाद मेरे भाई कह रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार के समांतर 0.1 मीटर की दूरी पर गतिमान है। मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन है, और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है सबको पता है, आवेश को लिखते हैं क्यू, और क्यू बराबर हमको मिलेगा 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम, ये हमको मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। अब यही इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग, मतलब वेग का मान दे रखा है, वेग का मान दिया है v बराबर में दिया है 4 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड, ये मिल गया। वेग से तार के समांतर 0.1 मीटर की दूरी पर गतिमान है। इसका हम लोग एक फिगर बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक तार है, इस तार में आपकी धारा I प्रवाहित हो रही है, ये धारा 2 एम्पियर की है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि I में इस तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना। अब इसी तार से 0.1 मीटर की दूरी पर, इस तार से आपका 0.1 मीटर, ये मैंने कह दिया 0.1 मीटर हो गया आपका, इतनी दूरी पर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ऐसे समांतर इसके, इस तार के बिल्कुल समांतर गति कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हमें निकालना है। तो मैं ये कहता हूं कि जो तार की दूरी दी है इसको मैं कहता हूं कि स्मॉल r का मान दिया है 0.1 मीटर, और इस तार पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है, चुंबकीय बल। यहां पे बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल की गणना कीजिए, F बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञान करना है। तो कैसे F का मान निकालेंगे, आप जानते हैं ये फार्मूला, कि फार्मूला में जानते हैं क्या सूत्र, कि F बराबर में होता है Q V B, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। Q का मान तो हमारे पास यहां पर दे रखा है, V का मान भी हमारे पास दे रखा है, B का मान नहीं पता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं पता है। तो एक सीधे तार के लिए हम लोग क्या करें, जानते ये फार्मूला है, लिखता हूं मैं यहां पर क्या कि सीधे तार के लिए, ऐसे सीधे तार के लिए, और सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का फार्मूला होता है μ0I बटे में होता है 2πr, ये फार्मूला लोग जानते हैं। इसी फार्मूले का हम लोग पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद इस B का मान उठा करके इस फार्मूले में रखा जाएगा। मैं इसका नाम देता हूं, ये समीकरण नंबर 1 मैंने मान लिया, चलिए इसको मैंने नाम दे दिया 1, है ना। तो पहले इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो मेरे भाई आएगा B बराबर μ0 है, और आप लोग जानते हैं μ0 का मान होता है
4 पाई गुणे 10 के घाते माइनस में 7, आई दिया, आई का मान 2 हो जाएगा, तो 2 और बट्टे में आपका 2 पाई, आर का मान दिया है 0.1, तो जाएगा 0.1, इतना मिल गया। अब ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, b बराबर 4 गुणे 10 के घाते माइनस 7 बटे में हो गया 0.1, ये मिल गया। अब एक अंक के बाद दशमलव हटाने के लिए हम लोग इसमें 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा कर देते हैं, तो b बराबर आएगा आपके पास कितना, ये हल करने पर आएगा 4 गुणे 10 के घाते माइनस 6 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। ये b का मान मिल गया हमको बड़े आसानी से, है ना मेरे भाई, तो b का मान मिल गया। अब इसी b के मान उठाकर हम लोग इस समीकरण 1 में रखेंगे, जब रखेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, लिखेंगे जरा यहां पर क्या कि समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से मेरे भाई क्या क्या मिलने वाला देखिए ध्यान से, ये आएगा f बराबर q का मान, ये वाला हो जाएगा कितना कि 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 गुणे, फिर उसके बाद v का मान है, v का मान तो यहां पर दे रखा है, ये आएगा 4 गुणे 10 के घाते 4, b का मान यहां निकाला हूं मैं, तो गुणे हो जाएगा 4 गुणे 10 के घाते माइनस 6, इतना हमको मिलेगा। अब उसके बाद हमें गुणाई करना है, गुणा करेंगे तो कितना आ सकता है, देखिए ध्यान से, पहले तो मैं सबको एक साथ अरेंज कर लेता हूं, अरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा f बराबर, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 4 और फिर गुणे 4 लिख लिया मैंने, उसके बाद गुणे 10 की पावर में अरेंज करते हैं, 10 घाते माइनस 19 दिया है, 10 घाते 4 और 10 घाते माइनस में 6, इतना हमारे पास है, तो माइनस 6 और माइनस 19 हो जाएगा माइनस में 25, और इसमें 4 हटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस में 21, तो आएगा 10 के घाते माइनस में 21, इतना मिल गया। इसका गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, f बराबर निकालेंगे तो 16 चौके 64, ये आएगा आपके पास 6 पॉइंट में 4 गुणे 10 घाते माइनस हो जाएगा 21। अब ये गुणा करेंगे फिर से इसका 4 में, तो आएगा 4 चौके 16 के 86 आया 1, 4 छक्का 24 और एक हो जाएगा आपका 25, 10.1 अंक के बाद तो 1 अंक लग जाएगा यहाँ पर, और गुणे 10 घात हो जाएगा आपका कितना, माइनस में 21। फिर आएगा f बराबर लिख सकते हैं क्या, 2 को हम एक अंक आगे ले जा रहे हैं, एक अंक ले जाएंगे तो आएगा 2 हो जाएगा 5 गुणे 10 के घाते, ये बचेगा आपका माइनस में 20, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन, यही हमें फाइनली आंसर निकालना था, ठीक ना। तो इस तरह से हमने जो है चुंबकीय बल का मान निकाल लिया मेरे भाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, सवाल को पकड़ना पड़ेगा और सवाल को लगाएं कैसे, इस पे ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक ना। तो प्रैक्टिस बढ़िया से करिए और सवाल को अच्छे से देखिए कि हमें किस फार्मूले का प्रयोग करके सवाल को लगाएं कैसे, ठीक है। मैं इसको मिटा करके तुरंत आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता क्या है। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखा, अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 समझिए एकदम लॉलीपॉप है, बढ़िया सवाल है, एकदम हल्का सवाल है, जबरदस्त सवाल है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं सवाल कहता क्या है। ये कह रहा है क्या कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। त्रिज्या दे रखी है, धारा का मान दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो सीधे से लिखे त्रिज्या r, ये r का मान हमारे पास दिया है 20 सेंटीमीटर, और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है आपकी 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र B का मान हमें ज्ञात करना है, B बराबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, सिंपल एकदम है। अब लगाएंगे कैसे भाई इसको, तो लिखेंगे यहां पर क्या कि लूप के केंद्र पर, ऐसे लिखेंगे, लूप के लिए फार्मूला होता है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है क्या, B बराबर होता है म्यू नॉट I बटे में होता है 2R, ये फार्मूला होता है, बस मान को रख देना। इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा B बराबर म्यू नॉट, मान सबको पता हो गया है क्या कि 4 पाई गुणे 10 के घाते माइनस 7 गुणे I का मान 10, तो हो जाएगा 10 बटे में आएगा 2 गुणे R का मान दिया है 0. ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम मीटर में पहले चेंज करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो यहां लिख रहा हूं, मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा आपके पास 20 गुणे 10 के घाते माइनस में 2 मीटर, ये बनेगा हमारा। मान रखते हैं यहां पर है, तो आएगा 20 गुणे 10 के घाते हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या क्या बचेगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान रखेंगे तो जाएगा 3.14, फिर गुणे ये घटाएंगे तो आएगा 10 घाते माइनस में 6, और जो नीचे आपका दिया है -2 ये जाएगा ऊपर, तो आएगा 10 के घाते केवल 2 और बटे में देखिए ध्यान से हो जाएगा 20 दूना के 40, ये हो गया। ये काटेंगे तो आपका 10 चौक के 40, नीचे आएगा 10, ये आपका 10 से एक जीरो कटेगा आपका, यहां भी बचेगा 10, है ना। गुणा करेंगे इसका तो हमारे पास आएगा कितना, b बराबर, देखिए ध्यान से, ये आएगा आपके पास 3 दशमलव हो जाएगा 1, 4 गुणे 10 के घाते कितना था माइनस में 6, और गुणे यहां 10 बचा है तो गुणे 10 हो जाएगा। फिर आएगा b बराबर हो जाएगा 3.14 गुणे 10 के घाते हो जाएगा माइनस में 5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये एकदम सिंपल सवाल था हमारा, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसलिए मैं इसको फटाक से मिटाता हूं, और मिटाने के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक मेरे भाई, 8वां देखते हैं हम लोग है। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूं इसको आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही भयंकर सवाल है, लेकिन आसान है, बहुत सवाल है। अब देखिए पढ़ते हैं, उसके बाद खुद ही पता चलेगा कैसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि हीलियम का एक नाभिक, हीलियम का एक नाभिक है, तो हीलियम जब शब्द आ गया तो आप दिमाग में रखिएगा कि हीलियम के नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हीलियम के नाभिक पर आवेश की मात्रा 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगी, है ना। तो मैं लिखता हूं यहां पर क्या, कि हीलियम के नाभिक पर ऐसे लिखा जाए He का मतलब हो गया हीलियम, जो हीलियम का सिंबल होता है प्रतीक, He के नाभिक पर, He के नाभिक पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, और आवेश की मात्रा मेरे भाई आपका Q होगा, Q बराबर, मात्रा इसकी निकालेंगे Q, और ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, सबको पता है, तो निकालेंगे यहां से Q का मान, तो आएगा Q बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस में 19 गुलाम, हमको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, गुलाम हमको ये मिल जाएगा। अब इतना तो हीलियम के नाभिक पर आवेश की मात्रा पता चल गई। उसके बाद बोल रहा है क्या कि नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में लिखा होना चाहिए, यहां पर वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर कर लेता है, मतलब सीधे सीधे कह रहा है क्या कि हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। तो हीलियम की जो त्रिज्या है उसकी त्रिज्या का मान दिया है 0.8 मीटर, तो त्रिज्या का मतलब ये हो गया r का मान दिया है, और r में दिया 0.8 मीटर दिया है, और इसकी त्रिज्या में 2 सेकंड में चक्कर लगा रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन, तो समय का मान दिया है आपका t वर्ग में दिया है आपका 2 सेकंड, ये दे रखा है। इस बात कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 के घाते -19 म्यू नॉट टेस्ला होता है, इतना हमें लाना है ना, ये हमें पता करना है। तो भाई अब इसको लाया कैसे जाएगा, b का मान निकालेंगे कैसे हम लोग, और b का मान मुझे इतना दिखाना है 10 के घाते -19 म्यू टेस्ला। तो फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि b बराबर हमको क्वेश्चन मार्क मतलब ये लाना है, और लाया इतना लाना हमको है, कैसे लाया जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं क्या कि वृत्त के केंद्र पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि वृत्त के केंद्र पर ऐसे वृत्त के केंद्र पर जो भी बातें एकदम ध्यान देखिएगा, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और इसके चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला मेरे भाई होता है B बराबर में होता है म्यू नॉट I बटे में होता है 2R, इतना फार्मूला होता है। लेकिन समस्या यह है कि सवाल में हमारे पास म्यू तो ठीक है भाई, R का मान दिया है, I का मान पता ही नहीं है, निकालेंगे कैसे, धारा I निकालना पड़ेगा।
तो फिलहाल इस आई को निकालने के लिए मैं इसको समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं, है ना। अब देखेंगे यहां पर क्या कि हम जानते हैं, फार्मूला में याद दिलाता हूं हम लोगों को, हम जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, देखिए ध्यान से, क्या कि I बराबर में होता है Q अपॉन में T। ये फार्मूला सब लोग जानते हैं, I बराबर में होता है Q अपॉन में T। Q का मान यहां पर हमारे पास इतना दे रखा है, T का मान यहां पर 2 दे रखा है, मान को रख देते हैं यहां पर है, रखेंगे तो इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं कि I बराबर हो जाएगा आपका Q दिया, इसका मान इतना, कितना 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस में 19 और बटे में स्मॉल टी, समय का मान दिया 2 सेकेंड, तो ये यहां हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, आएगा I बराबर जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस में 19 एम्पियर। ये हमको I का मान मिल गया। अब इसी I का मान उठा करके यहां रखना हमको बस, तो रखते हैं, लेकिन यहां पर क्या समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हमको क्या मिलने वाला है मेरे भाई, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये आएगा B बराबर में कितना म्यू नॉट है, और म्यू नॉट की जगह तो कुछ नहीं रखना क्योंकि म्यू नॉट में हमें आंसर लाना है। I का मान ये रख देते हैं, कितना हो जाएगा म्यू नॉट गुणे I का मान 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 और बटे में जाएगा 2 गुणे R का मान ये दिया 0.8 दिया है, तो जाएगा 0.8, है ना। फिर आएगा B बराबर म्यू नॉट गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 अपॉन में गुणा करेंगे तो आएगा 1.6, ये मिलेगा 1.6 से 1.6 कट जाएगा, आएगा आपके पास B बराबर, इसको पहले लिखता हूं यहां पर 10 के घाते माइनस 19, उसके बाद जाएगा म्यू नॉट टेस्ला, ये हमारा आंसर मिलेगा। और हमको यही प्रूफ करना था मेरे भाई, ये हमें प्रूफ करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना। चलिए इतना तो मैंने काम कर लिया, आई होप, उम्मीद होगी कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको मिटाने के बाद मेरे भाई अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्योंकि 6 बता दिया हूं, 7 बता दिया, 8 बता दिया, 9 10 भी बचा है, 2 क्वेश्चन और बताऊंगा मैं। तो फिलहाल इसको मिटाते हैं हम लोग, 9 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है।